हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और बेटा आपको पता है कि हम सारी की सारी नेम रिएक्शन का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं विद मैकेनिज्म। और इसी सीरीज में हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन पहली बात होती क्या है और कौन देते हैं ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि हम NaOH के साथ किसी हेलोजन मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराते हैं। ये तो हमारा रिएजेंट है हेलोफॉर्म रिएक्शन का। और रिएक्टेंट होता है कोई मिथाइल कीटोन। क्या होता है बेटा? मिथाइल कीटोन। ऐसा कीटोन या मिथाइल कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड जिसमें क्या हो, कीटो मिथाइल ग्रुप हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन शो करेंगे। और कौन से एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन शो करेंगे? जिनमें CH3CO ग्रुप होगा, इसे हम कहते हैं कीटोमिथाइल ग्रुप। ये ग्रुप जिन एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट है या फिर जिन अल्कोहल में भी प्रेजेंट हो सकता है आफ्टर ऑक्सीडेशन, वो सारे के सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। राइट। हेलोफॉर्म रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो NaOH होता है और साथ में लेते हैं हम हेलोजन। ठीक है। तो जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है उसका एज अ हेलोफॉर्म बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन एज अ आइडोफॉर्म उसका बहुत यूज है। रीजन देखिए, अगर NaOH के साथ आप Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, आप I2 ले सकते हो। ठीक है। अगर आप Cl2 लेते हो, किसी मिथाइलेटेड कीटोन के साथ रिएक्शन या एल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो और आपका ये रिएजेंट है, तो आपको मिलेगा CHX3। ठीक है। अगर Cl2 लिया है तो आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। अगर आपने Br2 लिया है तो मिलेगा CHBr3 और अगर I2 लिया है तो CHI3। राइट। और साथ में एक एसिड का मॉलिक्यूल मिलेगा या फिर आप कह सकते हैं कि सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। ओके। अब मैंने कहा था कि जो आइडोफॉर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, जब हमने इनके साथ रिएक्शन कराई तो अगर मैं करा रही हूं Cl2 मॉलिक्यूल के साथ, मतलब Cl2 और NaOH ले रही हूं, तो उसे हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, है ना। Br2 के साथ कहेंगे कि ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि ब्रोमोफॉर्म बन रहा है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन रहा है। ठीक है। I2 के साथ लेंगे तो कहेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो हमें यहाँ पे आइडोफॉर्म बन जाएगा। लेकिन ये जो आइडोफॉर्म बनता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन को चेक करने के लिए कि कोई रिएक्शन वहां एक्चुअल में हुई है, तो अगर वहां पे कोई कलर चेंज होता है, कोई प्रेसिपिटेट बनता है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक है या कंफर्मेशन टेस्ट माना जाता है। तो मिथाइलेटेड कीटोन का कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है अगर आप आइडोफॉर्म टेस्ट कर लेते हो। तो ये एक रिएक्शन तो है ही हेलोफॉर्म रिएक्शन, साथ में ये टेस्ट भी है, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? वो कंपाउंड, वो एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके अंदर CH3CO ग्रुप होता है, वो देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या मिलता है आपको? येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है CHI3 का, और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन से एसिड मिल रहा है तो ये एक तरह से ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन है, तो आप ये चीज भी नोट कर लेंगे। ठीक है। पहला, रिएक्टेंट कौन होना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, और तीसरा कि यहां पर ये एक तरीके से कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे मिथाइलेटेड कीटोन वाले ग्रुप कौन कौन से हैं। अगर आपने कहा कि भाई मेरे पास है एल्डिहाइड, तो ये देखो मैंने एल्डिहाइड लिख दिया। एल्डिहाइड में क्या है? CH3CO ग्रुप आ गया, तो बिल्कुल ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो एल्डिहाइड्स में, सारे एल्डिहाइड्स में कौन सा एल्डिहाइड देता है टेस्ट? एसिटल्डिहाइड देता है। सारे के सारे जो कीटोन हैं, CH3CO वाले जो ग्रुप वाले हैं, वो सारे के सारे कीटोन क्या देंगे? आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अल्कोहल्स में, जो प्राइमरी अल्कोहल में जो C2H5OH है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि C2H5OH का ऑक्सीडेशन होकर ये एसिटल्डिहाइड बन जाता है, और एसिटल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप है। राइट। तो इसलिए ये क्या देगा? ये टेस्ट देगा। राइट। तो नेक्स्ट क्या है यहां पे कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है,
अगर वो लिए हैं आपने रिएक्शन में तो वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, क्योंकि जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन बना देंगे, और कीटोन बना देंगे, मिथाइलेटेड कीटोन बना देंगे, तो वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट में चले जाएंगे। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मिथाइल कीटोन ग्रुप होना जरूरी है। मिथाइल कीटोन ग्रुप अगर किसी एल्डिहाइड में है तो वो टेस्ट देगा, कीटोन में है तो वो तो देगा ही, अगर अल्कोहल में है तो वो भी देगा। ठीक है, अल्कोहल आपको पता है कि ये एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब इस अल्कोहल के साथ इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो बीच में ऑक्सीडेशन होकर वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा और फिर फर्दर हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। आई थिंक आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि एसेंशियल कंडीशन क्या है, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन ग्रुप। अब मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम इसे कई तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं इसलिए क्योंकि यहां से बीच में से एक क्वेश्चन बनता है ना। अगर हम इस मेथड से एक्सप्लेन करते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है, वो चीज क्या है वो मैं ड्यूरिंग द मैकेनिज्म आपको बताऊंगी। NaOH की रिएक्शन I2 के साथ करते हैं। यहाँ पर हमने ये कोल्ड कंडीशन में और डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड की I2 की। तो इस कंडीशन में जो I2 होता है उसका हो जाता है बेटा डिसप्रपोर्शियोनेशन। डिसप्रपोर्शियोनेशन बेटा अगर स्पेलिंग गलत होगी तो प्लीज इग्नोर इट। तो डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हम एक वो लेते हैं ना बेटा कंपाउंड, उसी का ही ऑक्सीडेशन भी हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन और उसी का ही क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। एक सिंगल जो आपका एलिमेंट है उसी का ही ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी का ही रिडक्शन हो जाए, उसको हम डिसप्रपोर्शियोनेशन कहते हैं। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर हुआ है। I2 में आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऊपर लिख देती हूँ उसको, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। NaOI में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है भाई, ये -2 है, ये +1 है, तो ये भी क्या होगा +1 है ना। और Na में क्या हो रहा है, ये -1 है, ये +1 है। तो देखो I2 से क्या हुआ, +1 गया और I2 -1 में भी गया, 0 से +1 भी जा रहा है और 0 से -1 भी जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। इसलिए रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। अच्छा, तो अब डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन है तो क्या, यहां पर जो ये NaI है ये हमारे किसी काम का नहीं है। I जब नेगेटिव स्टेट में है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। एज ए बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन में NaI भी निकलता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ध्यान रखेंगे NaI भी एक बाई प्रोडक्ट होता है। चलिए, अब जो ये NaOI है यहां पर क्या चीज याद रखनी है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार रिएक्शन में आपको NaOH यहां पर ऐसे देगा CH3CHO और यहां वो लिख देगा NaOI, मतलब आपको NaOH प्लस I2 ना देकर आपको इंटरमीडिएट दे देता है NaOI। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है कि जब NaOH और I2 ने रिएक्ट किया था तो NaOI बना था और ये NaOI ही फर्दर रिएक्शन को आगे कैरी करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये भी एरो पर लिखा जा सकता है क्योंकि ये इन बिटवीन द रिएक्शन बना है, यही रिएक्शन को आगे लेकर जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि हेलोफॉर्म, ये जो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन उसमें NaOI भी रिएजेंट की तरह लिखा जा सकता है एरो के ऊपर, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिएक्शन में NaI तो हमने कहा ये तो हमारे काम का है नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन यहां से चलेगी तो क्या होगा, इस पर अगर मैं H पॉजिटिव की रिएक्शन कराऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा HOI। क्या मिल जाएगा, HOI मिल जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा I पॉजिटिव, यहां से क्या मिल जाएगा, I पॉजिटिव मिल जाएगा। अब इस I पॉजिटिव का आगे काम देखेंगे और OH नेगेटिव मिल जाएगा, यही लिख देती हूं मैं OH नेगेटिव। अब फर्दर क्या होगा, हमने लिया एक मिथाइलेटेड कीटोन या एल्डिहाइड। अब अच्छा, मिथाइलेटेड लेने का रीजन क्या था, अगर हम यहां पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होंगी उन्हीं पर आकर ये OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा और एक कार्बन एनायन बनाता है। तो कार्बन एनायन बनने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन होनी यहां पर जरूरी है। तो देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आकर जब रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा इस पर, तो ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और बना देगा एक कार्बन एनायन।
इसको इनोलेट आयन भी कहते हैं। इस केस में क्या कहते हैं बेटा, इनोलेट आयन कहते हैं। और ये कैसा होता है, ये रिजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे, ये यहाँ चली जाएगी, इसकी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और साइमल्टेनियसली ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपको ये एक इनोलेट आयन मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, आइसोमर है, ये बना दिया हमने। उसके बाद देखते हैं, सॉरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, अब ये जो कार्बन एनायन है, इस कार्बन एनायन पर आकर वो अटैक करेगा जो हमने यहां पर बनाया था आई पॉजिटिव। आई पॉजिटिव जब इस कार्बन एनायन पर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस पर आकर अटैच हो जाएगा आई और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब आपको पता है कि जो ये आई है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन की, इन अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर को भी बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी और ये सारे के सारे दोनों जो हाइड्रोजन है ये भी आई पॉजिटिव से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। भाई ये भी क्या होंगे, ये हाइड्रोजन एसिडिक थी तभी OH नेगेटिव इसको लेकर गया। क्लियर है ये बात, ये जो अल्फा हाइड्रोजन थी वो एसिडिक थी नेचर में, इसीलिए OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को लेकर गया, वाटर की फॉर्म में निकाल दिया और कार्बन एनायन बना दिया। फिर इस कार्बन एनायन पर आई पॉजिटिव ने आकर अटैक कर दिया। लेकिन आई जुड़ने के बाद अब ये बची हुई हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक हो गई, तो ये भी टेंडेंसी रखती है निकलने की। तो जब OH नेगेटिव दोबारा आएगा इसके पास, तो ये दोनों हाइड्रोजन भी बारी बारी से निकल जाएंगी और आई पॉजिटिव इस पर आकर अटैच हो जाएगा और तीनों आई इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था यहाँ मिथाइलेटेड कीटोन चाहिए हमें, CH3 3 H चाहिए जिससे कि तीनों H को हटाकर आई आ सके। तीनों H को हटाकर यहाँ पर क्या आया है, आई आ गया है। अब इसका हम करेंगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, जो Ci3 है, क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप है, कैसा है बेटा, ये गुड लीविंग ग्रुप होने की वजह से ये इसको छोड़कर चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होने के बाद आपको मिल जाएगा एसिड। ठीक है, एसिड भी आप कह सकते हैं या फिर सोडियम सॉल्ट भी मिल सकता है यहाँ पर, और साथ में मिलेगा Ci3 नेगेटिव। Ci3 नेगेटिव पर फिर से H प्रोटॉन आकर एक्ट करेगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पर आइडोफॉर्म। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें आप। हाँ जी बच्चा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। अब जो हमारा ये आइडोफॉर्म बना, ये जो आइडोफॉर्म बना ये कैसा बना, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना जो कि कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन ग्रुप, राइट। CH3CO ग्रुप की प्रेजेंस को ये क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या बताता है कि यहाँ पर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कोई कंपाउंड ये टेस्ट दे रहा है तो इतना चीज तो आपको कंफर्म हो गई, राइट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि एरो पर आपको NaOI भी दे सकता है, ये भी याद रखेंगे। दूसरा, कार्बन एनायन बनता है यहाँ पर जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। आई पॉजिटिव फर्दर रिएक्शन कराता है, आई नेगेटिव नहीं कराता। NaI जो है एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। आपको एसिड का सॉल्ट या फिर जो एसिड है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा विद आइडोफॉर्म, विद CHI3, विद येलो प्रेसिपिटेट। ओके, अब एक दो चीज और देखते हैं इसमें हम। बेटा मैं यहाँ पर 2-3 कंपाउंड लिखने जा रही हूँ और आपको ये देखना है कि यहाँ पर आइडोफॉर्म होगा या नहीं होगा। ओके, ये बताइए इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट ये शो करेगा क्योंकि देयर इज 3 कार्बन 3 हेलो वो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस कार्बन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर C2H5OH क्या करेगा, हमने बात की थी कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि जब इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन तो ये बनाएगा CH3CHO और मिल गया आपको CH3CO ग्रुप, थाइल कीटोन ग्रुप, तो ये देगा।
अब ये है जो बेंजोफिनोन, ये नहीं देगा, क्या करेगा, ये नहीं देगा। अच्छा एक चीज और, अगर ये वाला ही मान लो कंपाउंड है, इसमें क्या हो, यहाँ पे Cl3 प्रेजेंट हो जाए, तो ये भी क्या है, नहीं देगा। कौन सा टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोई कंपाउंड दे रहा है और वो आपसे पूछ रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, तो पहले आप देख लें कि अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ही वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि आपको पता है CI3 निकालना है आपको, उस पर फिर फर्दर H पॉजिटिव की रिएक्शन होगी और CHI3 बनेगा। तो CI3 यहाँ पर लिविंग ग्रुप होता है, तो वो निकलना चाहिए। और वो कब निकलेगा, जब इस कार्बन पे प्रेजेंट तीनों हाइड्रोजन को I नेगेटिव आकर क्या करेगा बेटा, सॉरी I पॉजिटिव आकर रिप्लेस करेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस रिएक्शन के बारे में। आई थिंक एलो फॉर्म आपको पूरी तरह से क्लियर होगी। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और थैंक यू सो मच।